Hello dear students, today's topic is atomic number. After the discovery of electron proton, after knowing the position, अब हमको पढ़ना है एटॉमिक नंबर क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर जानने से पहले, डेफिनेशन लिखने से पहले एक शब्द में आंसर बोला जाए, एटॉमिक नंबर है क्या? एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन। मैं सिर्फ प्रोटॉन लिख रही हूँ पहले, सिर्फ प्रोटॉन, ठीक है। आप जानते हैं कि एक एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। नहीं भी जानते हैं तो हाँ बोल दो, चलो जानते हैं, अब जान गए, ठीक है। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, होता है, ठीक है। न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस, तो ये हो गया न्यूक्लियस, बढ़िया बात, न्यूक्लियस। आप जानते हैं ये भी कि न्यूक्लियस में होती हैं दो चीज़ें, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ओके, सो आज हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का एक शब्द में अगर आपको देखना है आंसर, तो एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन बोलो, ठीक है। आप जानते हैं एटम जो है, एटम हम पढ़ते आए हैं, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, बढ़िया बात। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इस न्यूक्लियस का पूरा पूरा मास जो है वो किसकी वजह से है? वो इन दोनों की वजह से है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से, ठीक है। मास किसकी वजह से है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि न्यूक्लियस का मास किस वजह से, इसका जो मास है वो पूरा पूरा किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पे, ठीक है। ये चीज़ तो हम जानते हैं, कुछ नया नहीं बताया आपने। तो एटॉमिक नंबर कुछ नहीं है बल्कि क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं जो हम बुक में लिखते आए हैं, साइंटिस्ट हमको एक साइंटिफिकली फॉर्म में या बुक के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लेकिन आप एक जनरल समझ लीजिए कि एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। किसी भी एटम का मास जो है वो पूरा पूरा उसके न्यूक्लियस पर आधारित है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कभी भी आप मेरा वीडियो देखे होगे तो आप देखोगे एक चीज़ को बार बार बोलती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं, बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ दिमाग में स्ट्राइक करे, ठीक, ओके, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और अगर इसको बुक की लैंग्वेज में आप देखा जाए, इसका डेफिनेशन हम देख लें क्या लिखा रहता है। मैं पॉइंट वाइज लिख रही हूँ, ठीक है, क्या क्या पॉइंट अपन को इसमें इंक्लूड करना है। पहला मैं ये बोल सकती हूँ, मैं इसका डेफिनेशन लिख रही हूँ फर्स्ट में, ठीक है, ठीक। अब आपसे एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, नो, ये तो पूछते ही नहीं है कभी, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इस पे बेस्ड जो है आपको कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप उसको सॉल्व करिए तो आपको समझ में आएगा। तो एटॉमिक नंबर को अगर हम बुक की लैंग्वेज पढ़े तो नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जितने पॉजिटिव चार्ज आपके न्यूक्लियस में होंगे वही आपका क्या है? एटॉमिक नंबर है। सो एटॉमिक नंबर इज व्हाट? पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा एटॉमिक नंबर है। और आप जानते हैं कि प्रोटॉन कुछ नहीं है बल्कि क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। प्रोटॉन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया अपना बुक का डेफिनेशन। अब एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? जेड से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जब अगर आपने बुक खोल लिए होंगे 11th की धोखे से, तो आप उसमें देख रहे होंगे कि कहीं जेड लिखा रहता है या ए लिखा रहता है। अभी आगे आपको बताऊंगी ये क्या होता है। तो जेड इज नथिंग बट योर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंबल है, हर बार इतना बड़ा लंबा चौड़ा तो लिख नहीं सकते, छोटा सा ले लिया जेड, ठीक है। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आए ना आए, ये हर चीज़ इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि एग्जाम में आए, पता होना चाहिए। मोस्टली MOSCLEY, ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन आपका है आप कर सकते हैं, नो इश्यूज, ठीक है। सो आपके एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी हुआ था 1913 में, ठीक है। तो प्रोटॉन हो गया भैया, एटॉमिक नंबर कुछ नहीं है बल्कि एक प्रोटॉन है, रिप्रेजेंटेशन हो गया जेड से। मोस्टली ने 1913 में इसका डिस्कवरी किया था। तो हम ये कह सकते हैं एटॉमिक नंबर जेड जो है वो कुछ नहीं है बल्कि हम ये कह सकते हैं ये क्या है? इट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो यू कैन राइट इन दिस मैनर, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। पी लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब आप ये समझ गए कि एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर का, बढ़िया बात है, चलिए ठीक है। अब एक और चीज़ हम सुनते हैं एटम के बारे में, क्या सुनते हैं? कि जो एटम है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मानते हैं इस चीज को। आप हमेशा पढ़ोगे कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। कैसे?
अब आप एक चीज समझिए कि ये जो न्यूक्लियस, ये एटम का न्यूक्लियस, ये एटम ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में तो ठीक है, चलिए भैया प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। उसके आजू बाजू रिवॉल्व कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अपन ने पढ़े थे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, और जिसमें क्या रहते हैं, न्यूक्लियस सॉरी इलेक्ट्रॉन, जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक। तो क्यों कहा जाता है कि एटम न्यूट्रल है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जितने प्रोटॉन रहते हैं, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भैया दोनों ही एक दूसरे के बराबर रहेंगे हमेशा। जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे, पी आर ओ, यहाँ पे ओ, ठीक है। तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। दोनों बैलेंस बना के चलेंगे, इसीलिए जो एटम है वो आपका क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। मतलब कि भैया जितने, अगर मैं ये बोलूँ 3 नेगेटिव है, ठीक है, तो 3 पॉजिटिव, हो गया कैंसिल, बन गया एटम न्यूट्रल। तो वी कैन ऑल्सो राइट कि प्रोटॉन जो है, पी जो है वो किसके बराबर है, ई के बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ जेड, एटॉमिक नंबर जेड, जो जेड है एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बराबर है, ई के बराबर है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को हम ये भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन ही भी होगा, ठीक, ओके। तो ये सब बातें तो हो गई आइसोलेटेड एटम के लिए, ठीक है ना। आइसोलेटेड एटम की मतलब कि एटॉमिक नंबर 12 13 जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो एटम है, मैं आपसे एक नोट पॉइंट, ये आपका नोट पॉइंट है, आप इसको नोट पॉइंट के रूप में रख सकते हैं, ओके। तो देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पर आपके लिए ये लिख के दिया है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली इन अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के केस में ही अपन ये बोल सकते हैं कि Z जो है वो E के बराबर है, ओके। तो Z इज इक्वल टू E। ये कंडीशन कब लागू होगी, ये कंडीशन तब होगी जब एटम होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल होने का मतलब होता है कि सिंपल, जैसे मान लो ऐसे करके लिखा है, सोडियम लिखा है, Na लिखा है, पोटेशियम लिखा है, मैग्नीशियम लिखा है, मतलब जिनके ऊपर जो है कोई भी चार्ज ना हो, न्यूट्रल एटम है वो, ठीक है। चार्ज जैसा भी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो एक कैटायन है, मतलब कि पॉजिटिव स्पीशीज है, उस समय तो क्या हो रहा होगा, उस समय तो ये कंडीशन अपन उस समय ये नहीं बोल सकते कि Z E के बराबर है, मतलब जितना एटॉमिक नंबर है, क्योंकि अगर मान लो ये Na लिखा है, ठीक है, और अगर यही Na प्लस यहाँ लिख दूँ मैं, तो दोनों का तो एटॉमिक नंबर अलग है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11 होगा, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो वही तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। इस ओनली को फोकस में लिया जाए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सा शब्द है, ओनली, ठीक है। बैंक वाले लिखवा देते हैं हर पैसे के बाद ओनली, ताकि कुछ और जोड़ ना पाए कुछ, तो ओनली, ओनली, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली इन न्यूट्रल एटम। अगर वो पॉजिटिव कैटायन है भाई, अगर वो पॉजिटिव कैटायन है, सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज किसी के ऊपर भी लगा रहता है, मतलब कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक। और मान लीजिए अगर वो नेगेटिव होगा, एनायन होगा, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे। मतलब कि आयनिक कंडीशन में, आयंस की कंडीशन में ये चीज अपन नहीं बोल सकते कि Z जो है वो E के बराबर है, अदरवाइज Z इज इक्वल टू E, ठीक है। जितना Z है, जितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी उतना होगा, जितना प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होगा, ठीक है, ओके। सो दस इन केस ऑफ आयंस, किसके केस में, आयंस के केस में, ठीक है, आयंस के केस में एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा, सिर्फ किस कंडीशन में, आयंस की कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया Z एटॉमिक नंबर जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे आगे। मास नंबर पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जब उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको भी समझ में आएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो जो मास नंबर है भाई, अब मास नंबर क्या है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी एटम का मास जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। मतलब कि एटम की जान कहाँ है, न्यूक्लियस में है भाई, ठीक है। तो एटम की जान कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो एटम का जो मास है, मास वो किस पर पूरा डिपेंडेंट है, वो भाई न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट है, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है।
क्योंकि भैया सीधी सी बात है, क्यों, अच्छा चलो एक क्वेश्चन और आ जाता है कि क्यों न्यूक्लियस पे ही है, बाकी जो आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे हैं क्या है, उन वेले हैं कि ऐसे घूम रहा है क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं। क्यों, इसलिए नहीं है इलेक्ट्रॉन पर, आप भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्या है, बहुत ही छोटा है। जो मास है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, इतना कम है वो कि उसको नेग्लिजिबल की कंडीशन में मान ले रहे हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, ठीक है, जिसको बुक की लैंग्वेज में अपन क्या लिखते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नेग्लिजिबल कहा जाता है, ठीक है। तो एटम का पूरा पूरा मास कहाँ पर है, उसकी जान कहाँ बस गई एटम की, भाई एटम की जान बस गई न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मास नंबर क्या है, तो मास नंबर क्या है, इसको पहले ये देख लो। तो सबसे पहला पॉइंट तो अपन यही लिख लेते हैं कि मास नंबर को डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय ए। तो सिंबल जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे आप सब जानते हैं जोमेटो कैसा लिखा रहता है, खाने के बाद कोई नहीं बोलता जोमेटो की, हर चीज़ का एक सिंबल होता है, मैक्स, मिंत्रा, ये से क्या है, सिंबल है, सिंबल है, ये मास नंबर का सिंबल है, क्या सिंबल है आपका, ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से करते थे, ठीक है, ओके। मास नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है, ठीक, ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया है, मैंने इस चीज़ को बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी आपके लिए लिख दे रही हूँ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, देयरफॉर होल मास ऑफ एन एटम इज मेनली ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के, ठीक है, ये है आपका मास नंबर, ठीक है। अब हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि अगर हमको किसी भी एटम, जब भी आपके सामने कोई भी एटॉमिक नंबर आए तो आप किस तरीके से लिखते हो, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप देख लो, रिप्रेजेंटेशन एक्स, ठीक, एक्स कोई भी एटम, यहाँ पर लिखा जाता है मास नंबर, इस साइड भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पर लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक। मास नंबर को डिनोट करते हैं ए से, ए करके लिखा रहता है और यहाँ पर लिखा रहता है z। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा कि x जो है, x के ऊपर लिखा रहता है ऐसे a, मतलब उसका मास नंबर लिखा है, और यहाँ लिखा रहता है z, मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर लिखा रहता है। ये अपन को पता हुआ होना चाहिए, तभी तो हम आगे लिखेंगे। तो कभी भी किसी भी एटम के ऊपर अगर ऊपर कुछ भी लिखा हुआ तो वो उसका मास नंबर, ये x क्या है, x यहाँ पर आपका है एनी एटम। अब हम इसके आगे पंचायत देखते हैं कि क्या क्या है, ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। We know that atomic number is equals to number of proton. I am writing P, please do not get confused, which is also equals to number of electron, है ये बात, ठीक है। इसका मतलब ये तो हो गया एटॉमिक नंबर के लिए। अब मास नंबर अगर मैं बोलूँ, मास नंबर, ये सॉरी जेड है यहाँ, ठीक है, हमको जेड लिख लेना यहाँ जेड, ठीक है। वहीं अगर मास नंबर की बात करें अपन, मास नंबर ए की बात करें, तो मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये क्या है अपना मास नंबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये जो लिखे हो आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं z लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, मैडम पढ़ा रहे हैं तो, जी नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो एटॉमिक नंबर है, लिख सकते हैं अपन। ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक, मतलब कि फाइनली अपन ने लिखा क्या, ये लिखे ना, a इज इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको वो क्या है, एटॉमिक नंबर ही है एक्चुअली में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालना है, मैं नहीं जानती नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, ये तो अपन सब जानते हैं यार, बचपन से करते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जहाँ है वहीं का वहीं रहने दो, ये ऐसा हो जाएगा a माइनस जेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये आपको डेरिवेशन नहीं समझा रही हूँ मैं, ये डेरिवेशन करने को भी नहीं आएगा, ये तो बस बता रही हूँ मैं, ऐसा हो जाता है भैया, ठीक है। a माइनस जेड, अगर a माइनस जेड से आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मास नंबर है, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर है, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
पता चल जाएगा। ये आपको ये नहीं पता है, ठीक है, ए निकालना है, जेड पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं ए इज इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी मान लीजिए कहीं धोखे से पूछ लिए तो थोड़ा नहीं इतना लंबा डेरिवेशन करने बैठोगे, फटाक से लगा दोगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ए माइनस मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे। एग्जाम्पल देख लो, अभी आपको बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एल्यूमिनियम का ले लेते हैं। एल्यूमिनियम अभी मैं आपको पूरा विस्तार से समझा रही हूँ क्योंकि अपन ने उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है इसका जो मास होता है या एटॉमिक नंबर बोलिए, एटॉमिक नंबर तो इसका होता है 13, होता है ना 13, और इसका जो मास नंबर है वो होता है 27। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 37। ये मैंने क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर 13th प्लेस पे रहता है, ये एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक है। और इसका जो मास नंबर है दैट इज ए, एल्यूमिनियम का मास नंबर या मास 27, ये क्या है इसका मास नंबर है, ठीक। तो आप क्या निकालना है, आपको जानने वाली चीज़ क्या है कि कितने प्रोटॉन अगर मैं आपसे चलिए पूछूं कि भैया प्रोटॉन बता दो, इलेक्ट्रॉन बता दो, न्यूट्रॉन बता दो, कितने कितने हैं, तो प्रोटॉन तो आप आराम से बता दिए, जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन होगा, 13 है। अगर प्रोटॉन 13 है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 13 होगा, बढ़िया। तो न्यूट्रॉन क्या होगा, अभी हमने ये फॉर्मूला लिखा है, ये दिख रहा होगा आपको येलो से हाईलाइट होता हुआ, ठीक है, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा। मेरे पास ए भी है, मेरे पास जेड भी है, ठीक है। आपके पास क्या है, मास नंबर क्या है आपका, न्यूट्रॉन निकालना है आपको, ठीक, कितने न्यूट्रॉन है, कैसे निकाल दिया आपने, 27 माइनस 13, मास नंबर ए माइनस जेड, ये जेड है अपना, ये क्या है अपना जेड है। 27 माइनस 13 कर दिया, ये आ गया 14। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए अपने, एन जो है वो कितने हो गए 14 हो गए, ऐसे ही निकल जाता है अपना, ठीक है। तो ये है आपका निकालने का सिंपल सा तरीका, आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं कि कितने न्यूट्रॉन हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, देखो छोटी चीज़ें हैं, ये आपको ऐसे अभी कितनों ने तो अपने दिमाग के अंदर पूरा ना घनिष्ठता बना दिया कैलकुलेट करके, मैम क्या इतना लंबा चटाई बिछा रहे हैं, तो क्या है सबके हिसाब से लेके चलना पड़ता है, ठीक है। अब आपका एक नया टॉपिक आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई, देखिए क्या होते हैं आइसोटोप्स। एक एग्जाम्पल उठाते हैं फिर देखते हैं आइसोटोप होते क्या हैं। देखो डेफिनेशन ही अगर पढ़ना था तो फिर हम यूट्यूब में सर्च क्यों मार रहे हैं ये टॉपिक, ठीक है। तो आते हैं डेफिनेशन पर भी, ठीक है, वो तो ज़रूरी है आप लोगों के लिए। हाइड्रोजन का लिख रही हूँ, यही आइसोटोप्स लिखे आपके सामने, ये जो लिखा हुआ है H1 H2 H3, ये जो लिखा हुआ है ये सब किसके आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स हैं ये सारे हाइड्रोजन के। इनको देखकर आप इस एग्जाम्पल को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या पॉइंट हम रिवील कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को देखते हुए, थोड़ी जगह छोड़ दें ताकि हम बाद में लिख सकें। ये लिख देते हैं, चलो पहला पॉइंट, इस एग्जाम्पल को देख के आप ये देख क्या आपका ऑब्जर्वेशन है, आप थोड़ी देर के लिए साइंटिस्ट बन जाओ, आपका ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, क्या लिख सकते हो आप। पहली बात, आपको क्या इसमें एक ही जैसे एटॉमिक नंबर दिख रहे हैं, 1 1 1, ये जो नीचे नीचे लिखा है ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इसका मतलब मेरा एक पॉइंट हो सकता है कि सेम एटॉमिक नंबर, या मैं लिख सकती हूँ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सारे प्रोटॉन एक जैसे 1 1 1, सबके एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। दूसरा मुझे ऑब्जर्वेशन ये दिख रहा है कि इसके जो मास नंबर हैं वो क्या है, डिफरेंट है, मास नंबर इज डिफरेंट। ये एक ही एटम के एलिमेंट हैं, ये हाइड्रोजन के ही अलग अलग एलिमेंट है, मतलब हाइड्रोजन जो है इसके कितने एलिमेंट देख रही हूँ मैं, हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन यू कैन सी, वी कैन सी 3 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं 3, 3 एलिमेंट देख पा रहे हैं हम हाइड्रोजन को, तो एक पॉइंट और बन जाता है, दे आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। तो 3 ऑब्जर्वेशन हमको इसमें देख के मिल रहा है। इसको देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि आइसोटोप वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देख के मुझे ये समझ में आ रहा है, या मैं ये समझ पा रही हूँ
कि द वन विच इज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, कोई जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट इज कॉल्ड करके लिखो, ऐसे पॉइंट में भी लिख सकते हो, सेम एटॉमिक नंबर हो जिसका और जिसका मास नंबर अलग हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, तीसरा पॉइंट भी लिखना बहुत जरूरी है कि वो एक ही एटम की एलिमेंट हो, क्योंकि अब जब आप आगे पढ़ोगे और ऐसे चीजें पढ़ना है आपको जिनके एलिमेंट जो है, एटम ही अलग अलग रहते हैं, एलिमेंट ही अलग अलग रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को, कंडीशंस को लिखना ज़रूरी है। तो अब आप अगर इसको देख पा रहे हो, ये 1 2 3, तो एक क्वेश्चन राइज होता है कि मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, क्यों क्यों है मास नंबर अलग, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, मास नंबर निकालना है, ठीक है। या मैं ये बोल सकती हूँ आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, ठीक है। अब देखिए मास नंबर डिफरेंट होने का कारण क्या है, मैं क्या कर लेती हूँ, न्यूट्रॉन का जो फॉर्मूला था n इज इक्वल्स टू a माइनस जेड, ये वाला लगा देते हैं अपन। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएं इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, इसके नाम क्या क्या है, इसके नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ड्यूट्रियम भी बोल सकते हैं, और तीसरा है ट्राइटियम, ठीक है। 1 प्रोटियम, 2 ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ठीक है। तो इसका अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालूं तो कितना निकलेगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 आया, 3 माइनस 1 2। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि तीनों ही कंडीशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। लेट अस सी फ्यू मोर एग्जांपल्स, ठीक है। ये गोले नहीं, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल है 8 16 17 8 18, ठीक है। ये किसके लिख रहे हैं, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स लिख रहे हैं, ठीक। सेम एटॉमिक नंबर दिख रहा है आपको, सेम है, 8 है 8 है 8 है, अलग अलग मास नंबर है, ठीक। मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे प्रोटॉन लिखना है, सबका प्रोटॉन लिख रही हूँ मैं पी, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ठीक। न्यूट्रॉन लिखना है मुझे, कितने कितने न्यूट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 16 माइनस 8 17 माइनस 8, ए माइनस जेड कर रहे हैं अपन, ठीक है। 18 माइनस 8, कितने आ गए आपके सबके, ये आ गया 8 9 10, ठीक। डिफरेंट न्यूट्रॉन। लेट्स हैव वन मोर एग्जाम्पल, ठीक। इसमें भी देखिए प्रोटॉन कितने कितने, इसमें 6 प्रोटॉन, इसके भी 6 प्रोटॉन, इसके भी 6 प्रोटॉन, सबके एटॉमिक नंबर क्या है, सेम सेम एटॉमिक नंबर। फिर याद दिला रही हूँ, जेड सिंबल है, ठीक है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी ऑफकोर्स 6 होंगे, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 माइनस 6 13 माइनस 6 14 माइनस 6, हाउ मच, 6 7 8। तो ये जब आपने निकाला, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि डिफरेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आइसोटोप्स के केस में जो न्यूट्रॉन रहते हैं वो अलग रहते हैं, इसीलिए मास नंबर अलग रहता है, ठीक है। वाई वी से मास नंबर इज डिफरेंट, मास नंबर इज डिफरेंट बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। आइसोटोप्स के बाद हम पढ़ते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं, ठीक है। लेट अस गिव यू वन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आइसोबार क्या है, इसके बाद कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आइसोटोप में आप इतना समझ चुके हो, एटॉमिक नंबर देख लिया, मास नंबर देख लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सब देख लिया आपने। इसके बाद आप सीधे से एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं आपको, उसके बाद आप खुद ही सारे पॉइंट बता पाओगे कि कौन सा क्या है, इसकी क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। इसके बाद कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। इस एग्जाम्पल को देख के मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, सीधी सी बात है कि मुझे यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट दिख रहे हैं, है कि नहीं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, अलग अलग 18 19 20 एटॉमिक नंबर है, अलग है, मतलब कि जो Z है वो तीनों का ही अलग है। और दूसरा मुझे क्या दिख रहा है, ये क्या है, अलग अलग एलिमेंट के एटम है, क्या एक जैसे हैं ये, क्योंकि आइसोटोप्स में तो मैंने सिर्फ हाइड्रोजन का देखा, ऑक्सीजन का देखा या कार्बन का देखा, लेकिन यहाँ पे देखो अलग अलग एलिमेंट है। तो ये एक और पॉइंट क्या बन सकता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट,
लेकिन फिर भी इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कनेक्शन कैसे दिख रहा है अपन को, आप देख पा रहे हो। अपन बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, चलो ठीक है, जेड अलग है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो भी, मतलब जो एटम है वो भी क्या है, अलग अलग एलिमेंट के हैं, फिर भी हम इन्हें आइसोबार्स कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, आपको दिख रहा है क्या सेम दिख रहा है इसमें आपको? मास नंबर, यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जो मास नंबर है वो एक जैसे हैं, इसीलिए तो इनका कनेक्शन है, इनको आइसोबार्स के अंदर रिलेट किया जाता है। ठीक है, तो आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स ऐसे स्पीशीज होते हैं या ऐसे आइटम होते हैं जिनके मास नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। और सीधी सी बात है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या बनता है कि अगर एटॉमिक नंबर अलग है, अगर एटॉमिक नंबर क्या है, अलग है, तो वो एक एलिमेंट हो ही नहीं सकते। अलग अलग एलिमेंट क्या होंगे, तभी तो एटम जो है वो क्या है, अलग अलग एलिमेंट के हैं। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। आप पीरियोडिक टेबल में देखिए हो क्या, किसी कभी 1 2 3 4 के बाद 4 4 5 6 फिर से रिपीट हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में, नो। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सबके अलग अलग हैं, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि एलिमेंट अलग अलग होंगे। ठीक, यहाँ पे सबका इसका क्यों इसको आइसोबार्स कह रहे हैं, क्योंकि इनका मास नंबर जो है वो क्या है, सेम है। और मास नंबर सेम है मतलब क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, अगर आप यहाँ पे इस कैलकुलेट करो, फाइंड आउट करो, इसको निकालो, इसको मास नंबर जो इसका क्या है यहाँ पर, सेम। ठीक, नेक्स्ट आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार्स हो गए, आइसोटोन। आइसोटोन क्या होता है, इसका भी एग्जाम्पल लिखने के बाद आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट होना चाहिए। तो एग्जाम्पल से डेफिनेशन में आएंगे अपन, डेफिनेशन से एग्जाम्पल में नहीं आएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर देखो किस किस के कितने, इसके 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है। सब लिख लें तभी तो अपन उसके डिटेल पॉइंट पाएंगे ना कि आइसोटोन्स होते क्या हैं। मास नंबर लिखते हैं अपन इसमें 14 15 16। ठीक, अब देखो, अब इस स्थिति को देखते हुए, इसको देखते हुए क्या समझ में आ रहा है, ना ही तो इसका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, ना ही तो इसका मास नंबर सेम है, मास नंबर आर डिफरेंट। ठीक है, अब एटम जो है ये क्या है, अलग अलग एलिमेंट के हैं। ठीक है, दे नीदर दे हैव सेम एटॉमिक नंबर नॉर दे हैव सेम मास नंबर। सो एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो डिफरेंट, मास नंबर इज ऑल्सो डिफरेंट। और तीसरी बात क्या है कि ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम, दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक, ये 3 पॉइंट है। अब ये दोनों को रिलेट करते हुए, ठीक है, अपन इसको लगा के देखें क्या, कितना क्या आ रहा है, क्या कंडीशन आ रही है, a माइनस जेड। न्यूट्रॉन भी देख लेते, ये a है आपका। ठीक, दिस इज योर z एंड दिस इज योर a। तो लेट्स सी 14 माइनस 16, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल देते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, पहले वाले का 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, 16 माइनस 8 8। अब आप देखिए कि आपको क्या डिफरेंट लगता है। आप देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखा हमने वो तीनों ही के लिए, ना ही तो इसका एटॉमिक नंबर एक जैसा था, ना ही इसके मास नंबर एक जैसे थे, फिर भी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स था 8 8 8 तीनों का था। इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम फॉर एनी ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या हैं, आइसोटोन्स कहलाते हैं, जिनका क्या सेम आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम आ रहा है, सेम नंबर ऑफ, दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल को देखो और एग्जाम्पल को सॉल्व करो। एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद आप खुद जान जाओगे कि आइसोटोप है, आइसोबार है कि आइसोटोन्स है। तो इसमें हम क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। दूसरा मैं क्या देख पा रही थी कि इसके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो भी आप बोलो, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। ऑब्जर्वेशन और पॉइंट्स हमेशा आपके होना चाहिए कि आप क्या उसमें फ़र्क देख पा रहे हैं। ठीक है, मास नंबर जो है, मास नंबर आर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है, ये सब कुछ अलग है, तो सेम आपको मिला क्या, इसमें आपको मिला सेम न्यूट्रॉन।
तो न्यूट्रॉन अगर सेम है, भला ही एटॉमिक नंबर अलग है, मास नंबर अलग है, सब अलग है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन एक जैसे हैं तो आइसोटोन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस टाइप के बहुत एक दो माइनर जनरल क्वेश्चंस आते हैं, या आए चाहे नहीं आए, बनना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट फॉर यू। एलिमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर एटॉमिक नंबर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि वो किसी भी एलिमेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसके एटॉमिक नंबर से, ठीक है, एंड नॉट मास नंबर। मास नंबर को देखकर आप नहीं बता सकते कि वो कौन सा एलिमेंट है। नो टू एलिमेंट कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर, क्योंकि आप जानते हैं पूरा पीरियोडिक टेबल आप देख मारो, छान मारो, या आप आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स पढ़े, आप कभी भी एक चीज़ देख पा रहे हो, उस चीज़ को ध्यान दे रहे हो कि कभी भी किसी दो एलिमेंट का, मैं दो एलिमेंट बोल रही हूँ तो आप बोलोगे मैम हाइड्रोजन के 3 लिखे थे आपने, लेकिन थे तो वो हाइड्रोजन के एलिमेंट। किसी भी दो अलग अलग एलिमेंट का हाइड्रोजन उसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर। यू वांट टू बी जेन्युइन, तो आप इस क्वेश्चन को पहले सोल्यूशन देखने से पहले खुद सॉल्व करें, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखें, और आराम से कर लोगे आप, मैं जानती हूँ आपका कौन, यू पीपल आर ब्रिलियंट। ये आपका क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये दिया है आपको, स्पीशीज क्या है आपका, ठीक है। सबसे पहले सोल्यूशन डाल लिया मैंने, ठीक, खुद से करो आप इस क्वेश्चन को पहले, ठीक है, पॉज करो, खुद से करके देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये जो सोल्यूशन मैं कर रही हूँ इसको देखना। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ गिवन कंडीशन क्या क्या है। मास नंबर ए दिया हुआ है 80, एटॉमिक नंबर Z भी दिया हुआ है 35। अब मुझे निकालना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो प्रोटॉन की तो बात ही नहीं निकालने की यार, इसको क्या निकालना, निकला हुआ है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है बता दो, 16 बाद में। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है भाई, जो एटॉमिक नंबर है वही है नंबर ऑफ प्रोटॉन 35। तो अब जो प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन होगा, जुड़वा बहन है दोनों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी हो गया 35, वेरी गुड। न्यूट्रॉन लेकिन एक जैसा नहीं भाई, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, और आप सब जानते हैं न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, और नहीं जानते हैं तो ये लो आपके सामने, A माइनस Z। ए क्या है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, माइनस कर दो, आ गया आंसर 45। तो आपका न्यूट्रॉन क्या हो गया, 45 हो गया। इसी टाइप से तो क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ठीक। मैं आपको 10-12 क्वेश्चन करवाऊंगी, आपके लिए बहुत है ये। आप ये आपके ऊपर है, देखिए जो हो आप हो, ठीक है। बुक उठाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, गलत करिए, बहुत अच्छी बात है, गलत करने वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आप जब तक मिस्टेक नहीं करोगे ना आप सीखोगे नहीं। लेकिन हर गलती के बाद आपके अंदर एक ही फीलिंग होना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं आ रहा, मेरा आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी नहीं आया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। बिना प्रैक्टिस के आप सोचोगे कि सब एक ही बार में हो जाए, तो ऐसा वाला थोड़ा नहीं है। यूट्यूब थोड़ा नहीं सर्च डाले मिल गया, ठीक है। तो करते रहो उसको, ठीक है, प्रैक्टिस करो, आप अपने आप बनेगा ये सब। ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप आसानी से कर पाओगे एक ही बार में। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, तो आप फ्री हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बता सकती हूँ आपको और आप समझ पाते हैं मेरे एक्सप्लेनेशन, तो यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप आज मैसेज करोगे तो मैं 10 दिन बाद आपको रिप्लाई दूंगी, नेक्स्ट डे यू विल सी माई रिप्लाई, ठीक है। एंड आई विल अपलोड वीडियो, सेपरेट वीडियो फॉर यू, ठीक है। थैंक you so much dear students, stay healthy, stay fit, stay safe.